The alumni, the distinguished guests, faculty members, staff, students, to honorable chief guest, आईआईटी बीएचयू देश की एक बहुत ही पुरातन गुणात्मक इंस्टीट्यूशन है। आज उसकी आईआईटी होने के बाद ये 13 कन्वोकेशन में मेरे को आज सौभाग्य मिला यहाँ भाग लेने के लिए। आईआईटी बीएचयू का अपने ग्लोरियस पास्ट रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरीके से अमल करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। देश में 50 रिसर्च पार्क आईआईटी, एनआईटी, आइजर की कैंपस में बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में लिया गया है। आज जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी दायित्व लिए थे, तब देश में गिने चुने संख्या में स्टार्टअप होते थे। आज वो बढ़ के 1,40,000 की संख्या क्रॉस कर चुकी है, नंबर क्रॉस कर चुकी है। ज़्यादातर ये संस्था, ज़्यादातर स्टार्टअप भारत की किसी न किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ही निकलते हैं। इस बीच में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन कर लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्ष हैं। देश में रिसर्च को और जोर देने के लिए, रिसर्च लोक कल्याण के लिए, नेशनल प्रायोरिटी के लिए 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य पूरा करने के लिए, युवाओं की इस देश में, मेधावी विद्यार्थियों की इस देश में हम नेशनल प्रायोरिटी को रिसर्च में कैसे लाएं, प्रायोरिटाइज करें, उसके अंदर इनोवेशन बने, नया एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी बढ़े, नया वेल्थ क्रिएशन हो, उसी पे भारत सरकार की जोर है। प्रधानमंत्री जी फ्रंट से उसको लीड कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू भी उसकी लाभार्थी हो रहा है। आज हम 400 करोड़ रुपया खर्चे में यहाँ की शताब्दी अनुसंधान भवन का शिलान्यास भी करने वाले हैं। ये आने वाले दिनों में भारत की आवश्यकता को तथा दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेगी। अभी तो प्राथमिकता है बीएचयू का ये जो 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, आईआईटी बीएचयू, बीएचयू की मूल कैंपस, और इन दिनों में पिछले 10 साल में एम्स स्तर पे जो हॉस्पिटल इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो गया है, ये सारे तीनों को कैसे विद्यार्थियों के लिए, मरीजों के लिए तथा विशेष एडवांस रिसर्च के लिए कैसे डेडिकेट करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है।